दोस्तों आज की टॉपिक यूपीएससी मेंस और एससी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस के एससी पेपर की तैयारी कैसे करें अच्छे मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं ना। तो मैंने इसे 3 खंड में डिवाइड किया। तो पहला है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, और खंड ख में है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। खंड ग में है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। तो ऐसे में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और ऐसे 1000 से 1200 वर्ड में लिखें। और पहला प्रस्तावना, तो टोटल ऐसे के 10 से 15% ही लिखना चाहिए और 1.5 पेज में मुख्य भाग 70% और 8 से 9 पैराग्राफ में उपसंहार 10 से 15% और 3 पैराग्राफ में मुख्य परिचय उत्तर लेखन में परिचय इंट्रोडक्शन 10%। टोटल ऐसे के 10% ही इंट्रोडक्शन लिखनी चाहिए और मुख्य भाग 70 से 75%, निष्कर्ष 10 से 15% एक पैराग्राफ में। यदि सारांश लिखना हो तो सब बातों पर विचार करने के उपरांत कुल मिलाकर जैसा कि लिखा गया है। तो ऐसे टॉपिक ऐड करके आप लोग टॉपिक को जोड़ सकते हैं लोग। और निबंध में 2 तरह के ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो पहला है मूर्त, तो जिसमें जीएस, करेंट और ऑप्शनल से रिलेटेड रहता है, और दूसरा है अमूर्त, तो जीएस, करेंट अफेयर या ऑप्शनल से रिलेटेड ये नहीं रहता है। तो निबंध प्रारूप शब्दों को बंटवारा, तो भूमिका 150 शब्दों में लिखनी चाहिए। और सेकंड है विषय का स्पष्टीकरण 150 शब्दों में, मुख्य भाग पक्ष में 700 शब्दों में लिखना है और विपक्ष में 200 वर्ड में, निष्कर्ष 100 शब्दों में। भूमिका संबंधित सुझाव, तथ्य एवं सूचनाएं देने से बचे, यदि तथ्य दे भी रहे हैं तो कम और चौंकाने वाले होने चाहिए। शब्दकोश के परिभाषाओं से लिखना प्रारंभ ना करें, इसके स्थान पर विद्वान दार्शनिक के टिप्पणी का प्रयोग कर सकते हैं लोग। इंट्रोडक्शन में आप लोग कोई थिंकर्स के कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं लोग या कोई इंडेक्स से। भूमिका बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, यह निबंध के कुछ भाग के 10% ही होनी चाहिए। भूमिका मुख्यतः एक पैराग्राफ में समाप्त हो, 2-3 पैराग्राफ भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि भूमिका की संरचना या मांग करती है तो भूमिका पहले वाक्य से ही विषय से जुड़ी होने जरूरी नहीं है। अप्रतीकात्मक उदाहरण, किसी घटना से प्रारंभ कर भूमिका के अंतिम वाक्य में विषय के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। भूमिका का पूरा अभ्यास एक पृष्ठ पर किया जा सकता है, लेकिन समय प्रबंधन का ध्यान दें। और ये अमूर्त श्रेणी के ऐसे हैं। प्रश्न आधारित भूमिका, तो पक्ष में देख लेते हैं लोग। तो सबसे प्रभावपूर्ण तरीका पहला है महापुरुषों के जीवन के प्रसंगों से प्रारंभ कर सकते हैं, और दूसरा है भूमिका के अंतिम वाक्य में प्रश्न को विषय से जोड़ देना चाहिए। विपक्ष में रोचकता न होने से तथा विषय से जुड़ाव न होने से परीक्षक को लग सकता है कि कहानियां सुनाकर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। और पक्ष में लिखने के लाभ, तो परीक्षक के मन में जिज्ञासा व रुचि उत्पन्न करता है, जिसे मनोवैज्ञानिक वाहक मिलती है जो अच्छे अंकों के रूप में आपको प्राप्त हो सकती है। निबंध लिखते समय ध्यान रखें, एक पेज में 2 पैराग्राफ ही डालें और एग्जाम में 3rd पेज का उपयोग करें। कभी भी एग्जाम में 2nd पेज को ब्लैंक ही छोड़ने हैं। तो आप लोग यहाँ पे टॉपिक लिख के कोटेशन ऐड करके यहाँ से बाकी के टॉपिक लिख सकते हैं लोग। एक पेज में 2 पैराग्राफ से ज़्यादा न लिखें। और पेपर के दौरान एग्जाम देते समय निबंध में वाक्यों के दोहराव तथा विचारों के दोहराव से बचे, हेडिंग न डालें। और जो ऐसे होगी उसके अर्थ लिखने के बाद कोई कथन उदाहरण लिखना है, और जोड़ने के बाद कोई रिपोर्ट, महापुरुष जैसे गांधी जी, महात्मा बुद्ध, इंडेक्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मेलन हो या कोई घटना है। फिर इस ऐसे के नाम लिखकर इस विषय तक एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए
हमें कई विचार करना होगा, जैसे व्यक्तिगत जीवन में लिखना और समाज में देखना, राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में देखना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो ऐसे लिखते टाइम आप लोग अलग अलग टॉपिक से कनेक्टिंग कर सकते हैं लोग। व्यक्तिगत जीवन से समाज में देखना, राजनीतिक या प्रशासनिक में देखना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अलग अलग टॉपिक से जोड़ के लिख सकते हैं लोग। यदि सारांश लिखना हो तो सब बातों पर विचार करने के उपरांत कुल मिलाकर जैसा कि लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब मिलाकर अंततः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है संक्षेप में। इसलिए शब्दों को जोड़ना हो शर्त पर आधारित, तो हालांकि यह सच हो सकता है, मान लें कि ऐसा न है कि उस मामले में, और जबकि या जब तक इस शर्त पर कि ऐसा होने पर कि तब से केवल इस आधार पर। तो ऐसे लिखते टाइम आप लोग ऐसे शब्दों से जोड़ सकते हैं लोग। शब्दों के जोड़ना, तुलना करते समय जैसे चीज़ें एक समान है के शब्दों में उपयोग, तो इसके लिए तदनुसार जैसे कि समान रूप से और इसके जैसे समान तरीके से, उसी तरीके से, उसी प्रकार के समान, बिल्कुल इसके जैसा और जैसे वैसे ही इसके बराबर। शब्दों को जोड़ना तुलना में यह दिखाने के लिए कि चीज़ें कैसे भिन्न हो इसके लिए शब्द का प्रयोग, और वैकल्पिक विरोध के रूप में इसके विपरीत दूसरी ओर और विपक्ष में, हालांकि से भिन्न के बावजूद या बजाय, बहरहाल, यद्यपि। तो ऐसे टॉपिक के आप लोग यूज कर सकते हैं लोग। उदाहरण प्रदान करने के लिए यूज वर्ड, तो उदाहरण के तौर पर इस दशा में, जैसा कि स्पष्ट करने के लिए इसका प्रमाण, और इस मौके पर, यानी समेत, दूसरे मामले में इसका तात्पर्य और कारण के लिए शब्द के यूज। तो इसे ध्यान में रखकर इस दृष्टिकोण से मान लें कि इस मंशा से और के कारण, वास्तव में इसे ध्यान में रखकर पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के जुड़ाव या कनेक्टिंग के लिए यूज वर्ड। तो इसके अलावा और आखिरकार इसके अतिरिक्त उसी अंदाज में इसके साथ ही आगे के अतिरिक्त केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह भी और उसी प्रकार, और जब किसी बात पर बल देना या प्रदान करने के लिए हाईलाइट वर्ड के लिए यूज वर्ड, तो जोड़ देना बिना किसी संशय के सही मायने में यह ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से और बिल्कुल, विशेषकर वास्तव में, सच्चाई में, बेशक, स्पष्टता और विस्तार से। तो जब किसी बात पर बल देने के या प्रदान करने के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोग। रिजल्ट, परिणाम के लिए यूज वर्ड, तो नतीजतन, परिणाम स्वरूप, तदनुसार, इस कारण से, फलस्वरूप, तुरंत, इसीलिए, इसके बाद, इस प्रकार, और अपनी विचारों को अधिक विस्तार देने के लिए उपयोग शब्द। तो इसकी व्याख्या में मेरा मतलब है कि सरल शब्दों में, सरल करने के लिए सीधे शब्दों में कोई स्थान या स्थानिक क्रम को दिखाने के लिए शब्द। तो आर पार, चारों ओर, पास ही, शीर्ष पर, नीचे और पीछे, तल पर। उत्तर जोड़ने के लिए या किसी विचार को जोड़ने के लिए यूज वर्ड, जैसे कि आज्ञा से, फिर भी, बावजूद, भले ही, और अभी तक, बहरहाल। किसी समान बात के लिए यूज वर्ड, मोटे तौर पर और आम तौर पर, अधिकांश समय के लिए, समान तौर पर, अधिकतर, नियमित रूप से, अक्सर। विकल्प देने के लिए यूज वर्ड, तो वैकल्पिक तौर पर, दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में, आसान शब्दों में, संक्षेप में, सीधे शब्दों में। जब निबंध प्रस्तुत कर रहे हो तो निरंतर विचारों के लिए यूज वर्ड, इसके संबंध में के साथ संबंध या तथ्य है कि मानते हुए विषय में से संबंधित मामले में, और यह तथ्य है कि राजनीतिक महिला के उदाहरण। तो ये ऐसे के एग्जाम्पल्स हैं, इंदिरा गांधी और सुषमा स्वराज, सुश्री जयललिता और सुश्री मायावती और ममता बनर्जी। अर्थव्यवस्था में तो के एम मजुमदार और
चंदा कौशल और SBI के चीफ वित्त मंत्री। और स्पोर्ट में तो फोगाट और मैरी कॉम, PV संजू। और फिल्म के क्षेत्र में देखेंगे तो एकता कपूर, कंगना रनावत, मेघना गुलजार और जोया। साहस के क्षेत्र में एग्जाम्पल्स तो सेना किरण बेदी और कंचन भट्टाचार्य और अपर्णा कुमारी। एकेडमी के क्षेत्र में टीना डाबी और कीरा सिंह राठौर। नकारात्मक प्रेरणा के एग्जाम्पल्स तो हिटलर, उसामा और जो व्यक्ति आत्मसम्मान से भरे हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं तो कबीरदास, किरण बेदी, अरुणा राय, आशीष, प्रियंका और माँ या संतान या परिवार, सच्चे दोस्त भी हो सकते हैं। विशिष्टता की खोज जिन्होंने नए रास्ते बनाए उनके एग्जाम्पल्स हैं तो फुनसो और बांगेरू और चतुर रामलिंगन और इकलाब और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, आइंस्टीन, थॉमस एडिसन और जुकरबर्ग, कार्ल मार्क्स और जेटमान एडिसन, हॉकिंस, ओबामा, नेल्सन मंडेला और लिंकन। तो ये ऐसे के टॉपिक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।